स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी जी का प्रेरणादायी जीवन आज भी नव युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनका पूरा जीवन एक सफल मार्गदर्शक है। ऐसे महापुरुष के जीवन की एक भी बात अगर हम अपने जीवन में ढाल लें तो सफलता स्वयं आपके कदम चूमेगी। मैं यहाँ स्वामी जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू है। बात उन दिनों की है जब स्वामी जी अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी की माता बहुत बीमार थी। वह मरणासन अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी। स्वामी जी के पास बहुत अधिक धन नहीं था जिससे वो अपनी माँ का अच्छा इलाज कराते और ना ही इतना कि अच्छा भोजन का इंतजाम कर पाते। खुद की इस हालत पे स्वामी जी को बहुत गुस्सा आया कि जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं आज उसके लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ। स्वामी जी का कलेजा भर आया। गुस्से से स्वामी जी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और कहा, ये पूजा और चिंतन हम क्यों करते हैं? यह सब व्यर्थ है। इन सब का क्या औचित्य है? मैंने अपने संपूर्ण जीवन में निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? आज मेरी माँ जिसने मुझे अपने लहू से सींचा है, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। यह सब क्या है प्रभु? रामकृष्ण परमहंस जी शांति से विवेकानंद की सारी बातें सुन रहे थे। आज पहली बार अपने शिष्य को टूटता हुआ देख रहे थे। मन ही मन बहुत दुखी भी हुए। परमहंस जी ने आश्रम में माँ काली का एक छोटा सा मंदिर था। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा, अगर उन्हें भगवान से कोई शिकायत है या वो कोई माँ काली से कुछ मांगना चाहते हैं तो मंदिर में जाए और जो चाहे वही मांग ले। ये सुनकर विवेकानंद जी तीव्र गति से मंदिर के अंदर गए और बोले, हे माँ, बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। ऐसा कहकर स्वामी जी मंदिर से वापस आए। गुरु जी ने पूछा, क्या तुमने भगवान से धन मांग लिया? स्वामी जी अवाक से रह गए और बोले, महाराज, धन मांगना तो मैं भूल ही गया। गुरु जी, ठीक है, फिर से जाओ। स्वामी जी फिर से मंदिर में गए और बोले, हे माँ, मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। ऐसा कहकर फिर वापस आ गए। गुरु जी ने फिर से पूछा, मांग लिया धन? विवेकानंद जी, नहीं गुरुजी, फिर से मंदिर में जाओ और माँ से धन मांगो। विवेकानंद जी फिर से मंदिर में गए और बोले, हे माँ, मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। ये देखकर रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी को गले लगा लिया और उनकी आंखें चमक रही थी। बोले, तुम पूछ रहे थे ना कि पूजा करने से क्या मिलता है? आज मैंने जो तुम्हारा रूप देखा है उसे निस्वार्थ पूजा का फल है। तुम चाहकर भी भगवान से धन नहीं मांग पाए। ये तुम्हारी आत्मशक्ति को दर्शाता है। और अगर आज तुम भगवान से धन या स्वार्थिक वस्तु मांग लेते तो शायद आज हमारा अंतिम मिलन होता। मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलता। यही तुम्हारी शक्ति है नरेंद्र। तुम निस्वार्थ दुनिया के मार्गदर्शक बनोगे। फल की इच्छा से की गई पूजा का कोई औचित्य नहीं है। आगे चलकर अपनी इन्हीं आत्मशक्तियों के बल पर स्वामी जी ने न सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन किया बल्कि जीवन का सत्य लोगों को बताया। आज अगर स्वामी जी के जीवन की एक भी अच्छाई हमने अपने जीवन में उतार ली तो जीवन में हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। उनका व्याख्यान काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अपने भारत को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद अन्य देशों के भ्रमण करने के लिए निकले। इसी क्रम में उन्हें एक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके घर पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत किया गया। स्वामी जी के लिए फ्रांसीसी विद्वान ने अच्छे भोजन का प्रबंध किया। विदेश में इस तरह का भोजन बड़े सौभाग्य की बात थी। भोजन उपरांत वेद, वेदांत और धर्म की रचनाओं पर बात चलने लगी। स्वामी जी ने वहां एक मोटी पुस्तक देखी, लगभग 150 पन्नों की होगी। स्वामी जी ने अपने मेजबान से पूछा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहूंगा। मेजबान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या आपको फ्रांसीसी भाषा आती है? स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, नहीं,
स्वामी जी ने अपने मेजबान से फिर से एक बार कहा, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ, मुझे 1 घंटे के लिए आप इस पुस्तक को दे दें, मैं इसे पढ़ लूंगा। अब उन सज्जन को थोड़ा अजीब सा झटका सा लगा और उन्होंने थोड़ा खींचते हुए स्वामी जी से कहा, मैं इस पुस्तक को पिछले 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, अभी आधी भी नहीं पढ़ पाया हूँ। स्वामी जी ने कहा, आप मुझे पुस्तक तो दें। चूंकि फ्रांसीसी मेजबान थे और स्वामी जी मेहमान, उन फ्रांसीसी सज्जन ने अनमने ढंग से उस पुस्तक को स्वामी जी को पढ़ने के लिए दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान कमरे में आ पहुंचे। आते ही उन्होंने विवेकानंद जी से प्रश्न पूछा, क्या आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने कहा, अवश्य। मेजबान ने कहा, मजाक ना करें। स्वामी जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, आपको अगर कोई संदेह हो तो आप इस पुस्तक में से कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन सज्जन ने एक पृष्ठ खोला और स्वामी जी से उसके बारे में पूछा। स्वामी जी ने अक्षरशः जवाब दे दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। स्वामी जी के चरणों में वह फ्रांसीसी विद्वान गिर गए। उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्तित्व आज तक नहीं देखा था। उन्हें यकीन हो गया था, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण है। कहते हैं ना कि किसी का आकलन जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो काम आपसे नहीं हो पाया, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा उसे नहीं कर पाएगा। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, अपनी जिंदगी से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ, लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को स्वामी जी ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने युवक से कहा, भाई, मेरे इस कुत्ते को थोड़ी दूर तक सैर करा दोगे? उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़े। कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो देखा कि युवक के चेहरे पर तेज है, लेकिन उनका छोटा सा कुत्ता थकान की वजह से जोर जोर से हाँफ रहा था। स्वामी जी ने पूछा, भाई, मेरा कुत्ता इतना थक कैसे गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक ने कहा, स्वामी जी, मैं धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन कुत्ता अशांत था, सभी जानवरों के पीछे दौड़ रहा था, इसलिए बहुत थक गया है। तब विवेकानंद ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उससे दूर चलते हो। अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो और तुम जो चाहते हो वह तुमसे दूर हो जाता है। युवक ने विवेकानंद के उत्तर से संतुष्ट होकर अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो और भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाओ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। आप बताएं कि आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में।